हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का टॉपिक सभी हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि लगभग ये सभी औरतों की प्रॉब्लम होती है जो अर्निंग नहीं करती हैं। तो घर में पैसे की कमी रहती है। तो गृहिणियाँ ये 5 काम आज से ही शुरू करें। घर का खर्च संभालने के साथ-साथ कुछ मैं आसान तरीके बताऊँगी, ठीक है? तो आप इन पे ध्यान दीजिएगा। तो यकीन मानिए कि घर में पैसे की जो कमी है वो थोड़ा कम होगी अगर आप ये 5 काम शुरू करेंगे, क्योंकि देखो बहुत ज़रूरी है। भले लगता है कि पैसा कितना भी आ जाए, लेकिन कुछ आदतें होती हैं जो हमारे पैसे को मैनेज करती हैं। तो अगर आपके घर में भी अक्सर पैसों की कमी रहती है, तो परेशान होने की बजाय इन 5 बातों पर ध्यान ज़रूर दीजिए। सबसे पहले महीने की शुरुआत में पूरे घर का बजट बनाइए और ज़रूरी खर्चे पहले अलग रखिए। ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। कई बार फालतू चीज़ें बीच में ऐसी हो जाती हैं, जो मतलब हमें कमी में कमी बढ़ा देती हैं। मतलब एक तो वैसे ही पैसे कम हैं, ऊपर से फालतू खर्च हो जाते हैं तो एक और टेंशन। तो इसीलिए आप इन चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखिए। दूसरा, राशन और घर का सामान खरीदने से पहले सूची ज़रूर बनाइए, ताकि गैर ज़रूरी चीज़ों पर पैसा खर्च ना हो। ये भी बहुत ज़रूरी है। कई बार हम बिना सूची बनाए आलतू-फालतू कुछ भी उठा लेते हैं। मतलब कई बार हमें उस सामान की ज़रूरत ही नहीं होती है, लेकिन हम ले लेते हैं और बाद में पछताना पड़ता है। तीसरा, रोज के छोटे-छोटे खर्चों पर नज़र रखिए, क्योंकि कई बार छोटी रकम मिलकर बहुत बड़ा खर्च बन जाती है। ये सही बात है। मान लीजिए कहीं भी आप रोज़ ₹10 खर्च कर रहे हैं, तो देखिए आप महीने में वो 300, कई बार वो 600 बन जाएगा। तो मतलब ऐसा हो जाता है कि जो छोटे-छोटे खर्चे हैं, अगर हम उन पे ध्यान ना दें ना, तो वो बहुत बड़ा लॉस कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चौथा, हर महीने अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ी-सी रकम ज़रूर बचाइए, चाहे रकम छोटी-सी ही क्यों ना हो, पर बचाइए। यकीन मानिए अगर आप ₹5 भी दिन का बचाती हैं, तो आप 1 महीने में देखिए या 6 महीने में देखिए कि वो आपकी कितनी सारी सेविंग नज़र आएगी आपको। तो बचत चाहे कितनी छोटी हो, लेकिन जब वो बच जाती है, तो फिर वो पता नहीं कब, कहाँ, कैसी ज़रूरत में काम आ जाए, पता भी नहीं चलता है। और यही छोटी-छोटी रकम जब हम खर्च करते हैं, तो पता ही नहीं चलता है कहाँ खर्च हो गई। लेकिन जब हम इसे बचा लेते हैं और ये इकट्ठी हो जाती है, तो सच में एक बहुत बड़ा अमाउंट नज़र आता है। फिर बहुत खुशी भी होती है और कई जगह वो पैसा बड़ी रकम बन के काम भी आ जाता है। तो छोटी रकम भी कई बार बचत के बाद बड़ी रकम बन जाती है और बड़े-बड़े खर्चे पूरे हो जाते हैं। और 5वाँ, अगर आपके पास कोई हुनर है, जैसे सिलाई, खाना बनाना या घर से किए जाने वाले कोई भी काम, तो उसे धीरे-धीरे कमाई का ज़रिया बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी बहनों के अंदर टैलेंट छिपा होता है, लेकिन वो सोचती हैं फिर करेंगे, अगले महीने करेंगे, अब अगले सीज़न करेंगे, मतलब कल करेंगे, टाल देती हैं। आता है पर टाल देती हैं, घर में या तो बिज़ी रहती हैं या कोई भी कारण होता है। तो आप अपने कोई भी हुनर अगर आपके अंदर है, तो अपनी कमाई का ज़रिया बनाइए। याद रखिए फ्रेंड, घर की आर्थिक स्थिति बदलने के लिए हमेशा बड़ी शुरुआत ज़रूरी नहीं होती। छोटी समझदारी और लगातार कोशिश भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। देखिए, मैंने अपने जीवन में हर चीज़ ऐसे ही शुरू की है, ऐसे ही सीखी है, ऐसे ही सँभाली है। क्यों? क्योंकि हमेशा कंडीशन वैसी नहीं रही कि बस पैसा भरा पड़ा रहा हो, जब मर्ज़ी, जो मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी कर लो। हमेशा वही रहा कि गुज़ारा करते रहो, सँभालते रहो, मैनेज करते रहो, ये अभी नहीं चाहिए, वो बाद में ले लेंगे। ऐसे कर के घर सँभाला, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमने कपड़े नहीं पहने या हम भूखे रहे या हमने जीवन नहीं जिया, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेंड, जैसी हमारी स्थिति होती है वैसे हमें रहना पड़ता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वहीं रुका रहना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जीवन में आगे बढ़ना होता है। अगर स्थिति खराब है, तो उससे निकलने की हमें कोशिश करनी चाहिए। चाहे सेविंग करके, चाहे अर्निंग करके, चाहे समझदारी दिखा के, चाहे कुछ चीज़ें छोड़ के, चाहे त्याग कर, चाहे बदल कर। देखिए, खर्चे रुकते नहीं हैं, लेकिन हम उसे कम ज़रूर कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में भी कमाई कम है और खर्चे ज़्यादा हैं, तो आप ये तरीके लगा सकती हैं, क्योंकि देखो मैं यही सब तरीके लगाती हूँ। आपको पता है ना, मेरे पास पैसों की हमेशा ही बहुत कमी रहती है, क्योंकि हस्बैंड मेरे मज़दूर हैं। तो इतना पैसा नहीं होता कि जब जो बच्चों ने माँगा तो मिल जाए, जब जो मैंने माँगा तो मिल जाए। आप तो मेरी स्ट्रगल लाइफ़ देखते ही हो, शुरू से जो है वो लाइफ़ में मेरी रियल है, कोई फेक नहीं है मेरे जीवन में, ना कोई दिखावा है। इसलिए मैं आप सबको जो बताती हूँ वो रियल ही बताती हूँ, रियल ही दिखाती हूँ। मैंने अपने जीवन में यही सब सीखा है कि किसी की चीज़ों को देखकर दुखी मत हो के हमें भी ये मिल जाए, काश हमारे भी पास होता या हमें कब मिलेगा, ऐसा नहीं। ये देखो कि उसके पास जो है वो उसका है, उसकी मेहनत का है और उसका ही है, वो आपको नहीं मिलेगा।
तो अगर हमारे पास नहीं है तो हम इसे कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं, उस पे ध्यान दो। अगर नहीं जोड़ सकते, नहीं कमा सकते, तो उस चीज़ को दिमाग से, दिल से निकाल दो कि ये चीज़ ना हमारी है, या फिर सीधी-सी एक बात है कि ये चीज़ हमें चाहिए ही नहीं, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं। अगर ये चीज़ दिमाग में रख लो तो सारी टेंशन ही खत्म। क्यों? क्योंकि देखो, इच्छाएँ जो है ना बहुत परेशान करती हैं। घर में पैसे की कमी हो, कमाई कम हो, तो दूसरों का देख-देख के दिमाग में बहुत आता है। लेकिन जो लोग आसानी से अपने मन को समझा लेते हैं कि नहीं, अभी नहीं है हमारे पास पैसा, हमें इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, तो वहीं बात खत्म हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास पैसा कम है तो हम हर चीज़ त्याग दें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अभी कम है तो उस चीज़ को अभी छोड़ सकते हैं। कमाएँ, कमाना सीखें, जोड़ना सीखें, जब पैसा हो जाए तब आप अपनी ज़रूरतों को, अपनी इच्छाओं को पूरी करें, अपने बच्चों की, अपने घर गृहस्थी का सब पूरा करें। हर चीज़ रोक कर देखो, ज़िंदगी नहीं चलती है, हर चीज़ की ज़रूरत होती है जीवन में। तो इसीलिए मेरा यही मानना है कि आप ये कुछ चीज़ ज़रूर अपनाएँ। कुछ चीज़ें, कुछ आदतें हमें बुरे समय से निकाल लेती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इंसान में बुरी ही आदतें होती हैं या सिर्फ़ हमें बुरी ही आदतें परेशान करती हैं। अगर हमारे अंदर कुछ अच्छी आदतें हैं, तो हम परेशानियों से निकल जाते हैं, बुरे समय से निकल जाते हैं, स्ट्रगल से भी निकल जाते हैं, सफल भी हो जाते हैं। तो अच्छी आदतें भी बहुत ज़रूरी हैं फ्रेंड। और मुझे लगता है कि लगभग हर हाउसवाइफ़ में होती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो देखा-देखी करते हैं दूसरों की, तो वो थोड़ा परेशान रहते हैं। और मैं सच में इसलिए ये बोल रही हूँ कि मैंने अपने आस-पास कुछ लेडीज़ ऐसी देखी हैं, जो दूसरों की देखा-देखी करती हैं कि उसके पास पहनने में क्या है, लगाने में क्या है, गृहस्थी में क्या है। अपने घर की अर्निंग नहीं देखती हैं कि हमारी अर्निंग क्या है, हम करते क्या हैं, हम कमाते क्या हैं, जोड़ते क्या हैं और हमें ज़रूरत क्या है। दूसरों का देख-देख के दुखी रहते हैं। तो देखिए, सबको अपनी-अपनी मेहनत का मिलता है। मैं तो यही कहती हूँ कि देखिए, जैसी चादर हो वैसे पैर पसारने चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा पैर सकोड़े रहो, ऐसा नहीं है। आप कमाना सीखो, सीखते रहो हमेशा कुछ नया और अपनी आदतें सुधारो। कुछ सेविंग की आदतें रखो, कुछ हटाने की आदतें रखो। हटाना मीन्स कि अब ये हमें नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है ना कि हमें ये चाहिए ही चाहिए है, ये लिस्ट में कम नहीं होना चाहिए, ये खाने में कम ना होना चाहिए, ये पहनने में कम ना होना चाहिए। ऐसा नहीं है। आप कुछ चीज़ें छोड़ने की भी आदत रखो कि अगर ये चीज़ हमें नहीं मिलती है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी खुशी कम नहीं होती। तो फ्रेंड, कभी आपने सोचा कि एक गृहिणी के मतलब एक हाउसवाइफ़ के लिए बचत क्यों ज़रूरी है? कई बार अचानक से आने वाले खर्च में मदद मिलती है हाउसवाइफ के पैसे से। आप देखना, परिवार में कई बार किसी के पास पैसा नहीं होता है, लेकिन घर की जो लेडीज़ होती है, चाहे बहन हो, बेटी हो, माँ हो, बीबी हो, कोई भी हो, अगर वो हाउसवाइफ है तो उसके अंदर वो पैसा बचाने की, सेव करके रखने की एक बहुत अच्छी आदत होती है। तो कई बार हम हाउसवाइफ का जो छुपाया हुआ, बचाया हुआ पैसा होता है ना, वो बहुत काम आ जाता है। बीमारी, बच्चों की पढ़ाई या घर की ज़रूरी चीज़ों में, ऐसे समय में बचाए हुए पैसे बहुत काम आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो हम औरतें हैं, ज़्यादा कुछ औरतों की आदत होती है कि खर्च कर देती हैं, कुछ की नहीं होती है, मैं सबको नहीं कहती हूँ। जैसे मैं अपना ही बता देती हूँ कि जब तक पैसे नहीं होते हैं ना, मेरे दिमाग में हज़ार खर्च होते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन जब मेरे पैसे हाथ में आते हैं ना, तो मुझे लगता है मुझे कुछ चाहिए ही नहीं है, तो मुझे बचाना है। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें रहती हैं कि यहाँ देना, वहाँ देना, वो करना, वो करना, अब ये ज़रूरत पड़ेगी, वो ज़रूरत पड़ेगी। इस टाइप का टॉपिक मेरे दिमाग में घुसा पड़ा है। क्योंकि सच बताऊँ तो बचपन से ही मैंने पैसे की तंगी देखी है और ये मैं चीज़ें अच्छे से समझती हूँ कि जीवन चाहे जैसा हो, लेकिन अगर पैसा है तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे छोटी ज़रूरत हो, बड़ी ज़रूरत हो, छोटी प्रॉब्लम हो, बड़ी प्रॉब्लम हो। हाथ में पैसा है, तो आप अपनी लगभग हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। पैसा ना होना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए ये चीज़ मेरे अंदर रहती है। दूसरी बात, छोटी बचत से बड़ा लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। चाहे आप ₹5 बचाओ, ₹10 बचाओ या ₹20 बचाओ। अगर आप 3 महीने का या 6 महीने का टास्क रख लोगे ना, एक टास्क होना चाहिए कि हाँ, मुझे ₹5 रोज़ बचाने हैं। तो 5 तो बहुत सिंपल साधारण छोटी-सी रकम लगती है, एक छोटा-सा अमाउंट लगता है। बस 5 ही तो हैं। लेकिन जब आप ये ₹5 रोज़ डाल के और 3 महीने बाद देखेंगे, तब आपको पता चलेगा ये कितना बड़ा अमाउंट है। तो फ्रेंड, मेरा ऐसा मानना है कि छोटी-सी बचत से बड़ा लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। चाहे घर का सामान खरीदना हो, बच्चों के लिए कुछ लेना हो या भविष्य के लिए पैसा रखना हो, कुछ भी। देखिए,
मेरी यूट्यूब की अर्निंग और सिलाई की अर्निंग। मैं आपको सिलाई की बताती हूँ कि मैं कभी 10 रुपए लेती हूँ अल्टर के, कभी 20 लेती हूँ। तो अगर वो 10 रुपए हैं तो समझ लो छोटी रकम है। कोई 5-5 का कॉइन दे देता है, कोई 10-10 का दे देता है। कई बार बच्चे ले लेते हैं। अगर बच्चे नहीं हुए सामने तो मैं सीधे गुल्लक में रख देती हूँ, तो समझ लो वो सेव हो गए हैं। तो जब वो गुल्लक फूटती है तो इतने सारे 5-5 के 10-10 के कॉइन निकलते हैं। तो वो पता है कैसे निकलते हैं? वो अल्टर के काम से निकलते हैं। क्योंकि किसी को कुछ कराना है, किसी को कुछ कराना है, 10 रुपए का, 15 रुपए का, 20 रुपए का काम होता है। बस 2 सिलाई का, 1 सिलाई का काम होता है। तो वो जो छोटी-सी रकम होती है, उसे मैं गुल्लक में रख-रख के, मतलब एक बड़ा अमाउंट जब निकलता है ना, बड़ी खुशी होती है और चिल्लर ही चिल्लर निकलती है, 5 का कॉइन, 10 का कॉइन, बहुत अच्छा लगता है। तो वो सारा पैसा जो होता है वो अल्टर का होता है। इसीलिए आप छोटी बचत से बड़ा लक्ष्य पूरा कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैं तो सच बताऊँ, 5-5, 10-10 रुपए जोड़-जोड़ के गुल्लक में डाल-डाल के बहुत पैसे बचाए और बहुत काम आए वो मेरे, सच बताऊँ, क्योंकि हस्बैंड की मेरी इतनी इनकम नहीं है कि मैं इकट्ठे एक बार में हज़ारों रुपए बचा पाऊँ। ऐसे ही थोड़े-थोड़े बचाती हूँ, 6-6 महीने जोड़ते रहती हूँ, फिर जब गुल्लक फोड़ती हूँ तो बहुत सारा निकलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी इस तरीके से छोटी बचत से बड़ा लक्ष्य पूरा कर सकते हैं, बड़ा अमाउंट सेव कर सकते हैं, बना सकते हैं। तीसरा, गृहिणी को आत्मविश्वास मिलता है। जी हाँ, जब हमारे हाथ में पैसे होते हैं ना, तो भले हम खर्च करें ना करें, लेकिन एक अलग ही लेवल की खुशी रहती है, आत्मविश्वास रहता है कि हाँ, मेरे पास तो पैसे हैं, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो ले लूँगी। एक बल रहता है, फ्रेंड, अपने मन में एक बल रहता है कि मेरे पास पैसे हैं। देखो आज मेरे पास जो पैसा है, आप देख रहे हो मैंने कितनी मेहनत से कमाया है, कभी अपनी इच्छाओं, कभी अपनी ज़रूरतों पे, कभी अपने शौक पे खर्च नहीं किया है। जो है वो बच्चों पे खर्च करती हूँ, और जो सेव रखा वो आजकल आप देख रहे हो कि टोटल घर पर ही खर्च हो रहा है, घर पर ही यूज़ हो रहा है। कहीं भी मैंने अपना कोई शौक पूरा नहीं किया। लेकिन एक हिम्मत थी मेरे अंदर, और एक हिम्मत है, और एक हिम्मत हमेशा रहेगी, क्योंकि मेरे अंदर सेविंग की एक अच्छी आदत है। तो हमें एक आत्मविश्वास मिलता है, एक बल मिलता है जब हमारे हाथ में पैसा रहता है। देखो, जब महिला खुद घर के खर्च में बचत कर पाती है तो उसे लगता है कि वह परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। और सच में देखो, जैसे मैं अभी अपना पैसा खर्च कर रही हूँ, तो मुझे ये लगता है कि मेरी कमाई से भी घर परिवार चल सकता है। मेरी भी अर्निंग इम्पोर्टेंस है, मेरी भी अर्निंग मुसीबतों से छुटकारा दिला सकती है, मुसीबतों में, परेशानियों में मदद मेरी अर्निंग दे सकती है। भले मैं थोड़ी-थोड़ी कमाती थी, लेकिन मैंने जोड़ लिया, तो आज मैं अपने पति की 90% मदद कर पा रही हूँ। सच बता रही हूँ, अभी 90% मदद कर रही हूँ, क्योंकि मार्च में आए थे हम यहाँ, और मार्च से मेरे हस्बैंड काम नहीं कर रहे हैं, और मार्च से ही देखो कितने बड़े-बड़े काम हैं। अब हम यहाँ नए सेटअप बनाए हैं, तो देखो पढ़ाई है, घर है, खर्चे हैं, सब कुछ ही तो है। ये सब खर्चे मैं पूरे कर रही हूँ, तो सोचो हस्बैंड की कितनी बड़ी मदद हो रही है। वो परेशान है, काम ढूँढ रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन खर्चे थोड़ी ना तब तक रुकेंगे। खर्चे तो हमें करने ही पड़ेंगे, ज़रूरत तो हमें पूरी करनी ही पड़ेंगी, तो वो हम कर रहे हैं। चौथा, देखिए, बचत का मतलब खुद को रोकना नहीं होता है। ज़रूरी चीज़ों पर खर्च करें, लेकिन गैर ज़रूरी चीज़ों को पहचानना भी सीखें। देखिए, कई बार हम बचत करते हैं तो इतनी ज़्यादा, बहुत सारी औरतें, कुछ लोग देखे होंगे ना आपने, बहुत कंजूस होते हैं, तो मतलब इतनी ज़्यादा क्या बचत करना कि फिर सिर्फ बचत ही करते रहो। बचत करने का मतलब ये है कि आज बचाएँ तो कल मुसीबत में, ज़रूरत में काम आएगा। ऐसी बचत नहीं करनी है कि फिर वो कभी बची ही रखी रहे, कभी काम ही ना आए कि हाँ, हमारे पास तो है ही नहीं, है नहीं, ऐसा नहीं। बचत इसलिए करनी पड़ती है कि वो हमारे बुरे समय में, ज़रूरत में, मुसीबत में काम आ जाए। 5वाँ, अपने बच्चों को बचत की आदत सिखाएँ। बच्चों को छोटी उम्र से समझाएँ कि हर पैसा तुरंत खर्च नहीं करना होता है। देखिए, बच्चे भी बहुत अच्छे होते हैं, जो सिखाओ वही सीखते हैं, इसलिए आप जो भी करते हैं बच्चों को दिखा के करें। बच्चा हर अच्छी आदत को तुरंत फ़ॉलो करता है, तो बच्चों के अंदर बचत की आदत होना भी बहुत ज़रूरी है। आगे चल के उनके बहुत काम आती है। और बचत का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा ना करें या पूरा करना छोड़ दें, है ना? बचत का मतलब ये है कि आज समझदारी से खर्च करके कल को थोड़ा आसान बनाया जा सकता है। बस बचत भी कल के ज़रूरत के लिए ही करनी पड़ती है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। मेरा खाना-पीना बन गया है, साथ-साथ में आपके साथ कुछ बातें शेयर की हैं, और अगर आप भी मेरी इन बातों से एग्री करती हैं, तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।